Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Nawada. This is the fourth video lecture of the chapter Nutrition in Animals. So, I will proceed the talking, means whatever I have to explain from the last class diagram only. So, as you have seen the diagram, it's there. This one is nasal cavity, this is buccal cavity, this is pharynx, esophagus, stomach, pancreas, gland means liver. This is from here small intestine starts, here small intestine ends. This is the large intestine into rectum, and this is anus. So different parts of digestive system और alimentary canal, यहीं से बात को शुरू करते हैं. ब्यूकल कैविटी, ये इसको पूरे को ब्यूकल कैविटी बोल रहे हैं, ठीक है. उसके बाद एसोफेगस, ब्यूकल कैविटी के बाद स्टोमक से जस्ट पहले तक, यहां तक, ये हो गया एसोफेगस. ओके, इसके बाद ये हो गया स्टोमक. एक दो तीन, स्टोमक के बाद ये जो पतला ट्यूब है जो यहां तक आया है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन यहां जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जा रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग अप टू रेक्टम. सो लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस. एक ब्यूकल कैविटी, दो एसोफेगस, तीन स्टोमक, चार स्मॉल इंटेस्टाइन, पांच लार्ज इंटेस्टाइन, छह एनस. ये छेवो कंटिन्यूअस, ये छेवो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के. सो ब्यूकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन and anus together form alimentary canal. alimentary, alimentary canal या food canal या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ये ब्यूकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सब मिलाकर एक कंटिन्यूअस ट्यूब का डायमेंशन बढ़ घट रहा है. यहाँ पे पतला है, यहाँ पे चौड़ा है, फिर पतला हो गया, फिर चौड़ा हो गया. इसका डायमेंशन बढ़ घट रहा है, मगर एक कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. एक और बात क्या कह रहे हैं हम, वो भी ध्यान से सुन लीजिए. हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विथ एलिमेंट्री कैनाल. अब एलिमेंट्री कैनाल मतलब तो समझ गए, ब्यूकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब आ गया आपका एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल along with some glands like liver, एक पैनक्रियाज, 2
and salivary gland forms digestive system. ये दोनों बात, ये बात और ये बात डायग्राम के जस्ट बाद लिख लेना है। क्या है एलिमेंट्री कैनाल, उसके पार्ट्स क्या क्या है। कहीं कहीं पे आपको ये भी मिलेगा कंटिन्यूअस ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, वो भी सही है और ये भी सही है। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विथ ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स हैं, लीवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, इतनी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्यूकल कैविटी या माउथ का। चलिए, ओके, देखिए ब्यूकल कैविटी या माउथ की बात कर रहे हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी और माउथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। माउथ में 3 पार्ट है। कौन कौन? So, teeth, tongue and salivary gland। ये 3 चीज पढ़ना है। हमारे मुंह में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है। तो 1 by 1 देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे टीथ। व्हाट इज टीथ? टीथ इज द ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ दैट हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। मीन्स टीथ हेल्प इन मैकेनिकल digestion. What is mechanical digestion? Breaking food into small parts. Breaking food into small parts. ठीक है, चलिए अब देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। On the basis of origin, मतलब basis of time of origin, मतलब कब ये टीथ आता है। सो ये 2 प्रकार के हैं। पहला मिल्क टीथ, ये कब आता है? इन्फेंसी, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद कब तक ये रहता है? 6 से 8 साल तक। 6 से 8 साल के बाद वो सारा दांत जो है वो गिर जाता है, इसको कहते हैं मिल्क टीथ। सो इट इज प्रेजेंट फ्रॉम इन्फेंसी, मतलब जब इन्फेंट है बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, टू फ्रॉम इन्फेंसी अप टू 6 to 8 years। ठीक है, 6 से 8 साल में ये दांत झड़ जाता है, इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। सो नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने हो गए? 20। दूसरा
is permanent teeth। अब ये परमानेंट टीथ क्या है? तो ये सब दांत के झरने के बाद जो नया सेट ऑफ टीथ आता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। सो टीथ दैट ग्रो आफ्टर milk teeth and remain up to old age is called permanent teeth। ठीक है। अब ये परमानेंट टीथ जो हैं ये भी कितने प्रकार के हैं? सो टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सो फर्स्ट incisor। What is incisor? It is a flat blade like teeth। So it is a flat blade like teeth present in the front of jaw। jaw means जबड़ा। ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ। तो हमारे पास टोटल जो 2 जॉ हैं, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। सो दिस इज ए फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ present in front of jaw। It help in cutting and biting। ये चीजों को काटने में और चबाने में, मतलब काटने में मदद करता है। सो इट इज कटिंग एंड बाइटिंग। इट हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग। एक और बात, दे आर 4 in number in each jaw। so 4 incisor in each jaw। क्या कहने का मेरा मतलब है? मतलब 4 in lower jaw, 4 in upper jaw, टोटल इंसीजर कितने हो गए? 8। सो इंसीजर का नंबर कितना हो गया? 8। सो इसके बाद है कनाइन। कनाइन इज ए शार्प पॉइंटेड टीथ। कनाइन एक शार्प पॉइंटेड टीथ है और ये 2 होता है। सो दूसरा इज कनाइन। कनाइन जो टीथ है it is sharp and pointed। so it is sharp and pointed present on either side of इंसीजर। मतलब यहां पे इंसीजर है, इंसीजर के राइट साइड में एक, मतलब 4 इंसीजर है, 4 इंसीजर के राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में एक। तो मतलब अपर जॉ में 4 इंसीजर, तो उसके एक इधर एक कनाइन और इधर एक कनाइन। तो अपर जॉ में 2 कनाइन, तो लोअर जॉ में भी 2 कनाइन। तो टोटल कितने हो गए? 4। सो it is used for
टियरिंग फ्लेश, मांस को नोचने में काम देता है। टियरिंग फ्लेश, जो डॉग्स होते हैं, जो लायंस होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन। सो अभी बोले आपको कितने कितने हैं, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। सो 2 + 2 = 4। ये LJ लोअर जॉ, UJ अपर जॉ, LJ लोअर जॉ, UJ अपर जॉ। क्या बताया इतना भी तो जानते ही हैं, 2 ही जॉ है ये तो, 2 तो ऊपर 2 नीचे। चलिए, थर्ड इज प्रीमोलार। ये जो प्रीमोलार्स होते हैं, दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड, मीन्स it is a flat and broad teeth, right? Help in grinding, help in grinding the food, ये फूड को पीसने का काम करता है। तो क्या बोल दिया आपको हम, 4 इंसीजर, फिर उसके बाद 1 कनाइन इधर, 1 कनाइन इधर, और इस कनाइन के इधर 4 प्रीमोलर, और इस कनाइन के इधर 2 प्रीमोलर इधर और 2 प्रीमोलर इधर। क्या बोल रहे हैं, 4 इंसीजर, इसके बाद 1 कनाइन, इसके बाद 2 प्रीमोलर इधर, और इस कनाइन के इधर 2 प्रीमोलर। तो अपर जॉ में 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो 4, और नीचे लोअर जॉ में 2 इस तरफ, तो 2 इस तरफ, तो 4। तो मतलब 4 + 4 = 8। ठीक है, चलिए, fourth one is molar. It is also flat and broad, but it is larger than premolar. It is also flat and broad, but larger than प्रीमोलार। प्रीमोलर से ये बड़ा होता है। इसका फंक्शन ग्राइंडिंग था, तो इसका भी फंक्शन ग्राइंडिंग हो गया, और इसमें फंक्शन मतलब हेल्प इन ग्राइंडिंग। चलिए, टोटल नंबर ऑफ मोलार कितने होते हैं, 6 + 6 मतलब 12। तो क्या बोले, ऊपर के प्रीमोलार के आगे, मतलब 2 प्रीमोलार है, इसके आगे 3 मोलार, और इधर के प्रीमोलार के आगे 3 मोलार, तो 3 3 6, और नीचे 3 3 6, तो टोटल 6 6 12। तो टोटल टीथ कितने हो गए आपके पास, तो देख लें एक बार। चलिए, incisor 4 + 4 = 8, canine 2 + 2 = 4, premolar 4 + 4 = 8, and molar 6 + 6 = 12। 8 4 12, 12 8 20, मतलब 32 हो। तो कहानी आ गई समझ में, क्या परमानेंट मिल्क टीथ कितना, 20, परमानेंट टीथ कितना, 32। ठीक है, परमानेंट टीथ 32 और मिल्क टीथ 20। ठीक है, चलिए
और कुछ बातें हैं इसमें बताने के लिए बता रहे हैं। इतना तो कोई लिख ही लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और बात ध्यान से सुनना। 6 से 8 साल का बच्चा होगा, उसका मिल्क टीथ टूट गया होगा, अब उसके बाद टीथ आना धीरे 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 शुरू हुआ होगा। 18 साल के पहले तक, 18 साल के पहले तक उसके पास 8 ही होता है क्या, मोलार। मतलब नॉर्मली इन ए क्या कहते हैं उसको, adolescent or young boy, in young boy the number of molar is, मोलार का संख्या जो है वो 8 होता है, but remaining 4 teeth comes after 18 plus more। मतलब जब कोई इंसान 18 से ज्यादा का उम्र का हो जाएगा तब जाकर बाकी का 4 टीथ आएगा, उसको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं उसको, विजडम टीथ। सो क्या बोले, ओनली 8 molar is present on up when person is below 18 years. After 18 years and more, अब इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल के बाद तुरंत उसका आ ही जाएगा, हाँ कुछ समय और भी लगता है। 4 more molar grows और 4 molar appear। They are called, क्या कहते हैं उसको, विजडम टीथ। ठीक है, देखिए आपके बुक में ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप पहले से भी जानते होंगे, मगर मेरा काम है आपको बिना बताए आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। सो आपके माउथ में कितना टीथ है, डायग्राम देके आपका बुक बनाया है, बताया है, तो आपको हमको तो थोड़ा डिटेल जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो जानना ही चाहिए आपको। अच्छा, नेक्स्ट इज टूथ डिके। डिके मतलब सड़ना। टूथ का डिकेइंग कैसे होता है, टूथ कैसे सड़ता है, सड़ता कैसे है सब। जब मान लीजिए कि हम खाना खाया, खाना खाने के बाद रेगुलर ब्रश नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। अगर प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं तो ये जो फूड है हमारे टीथ के बीच में फंस जाएगा, और जब ये फंस जाएगा सो फूड पार्टिकल is acted on by bacteria to produce acid। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये फूड को तोड़ेगा, और मतलब तोड़ते समय ये क्या करेगा, कुछ एसिड का प्रोडक्शन करेगा, और ये एसिड क्या करेगा, हमारे टीथ को डैमेज करेगा। हमारा टीथ का जो लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर, हार्डेस्ट लेयर ऑफ द टीथ इज इनेमल, ये बहुत मजबूत होता है। सो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनेमल एंड दिस इज डैमेज्ड ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। तो इसका मतलब हमारे मुंह में जो भोजन बच जाता है, या दांत के बीच में चॉकलेट वगैरह खाते हैं, मीठा खाने के कारण जो फंस जाता है, उससे बैक्टीरिया ग्रो करता है, और बैक्टीरिया उसको जब तोड़ता है तो एसिड बनाता है, और एसिड बनाने के कारण क्या करता है, वो टूथ को डैमेज करता है। इट डैमेज टीथ कॉल्ड टूथ डिके।
टूथ डिके मतलब टूथ डिके होना, इसके कारण दांत सड़ जाएगा, दांत खराब होने लगेगा, दांत में दर्द होने लगेगा, तो ये सब प्रॉब्लम है। सो इसके बाद हम लोग को टंग के बारे में पढ़ना है, देखेंगे आने वाले वीडियो में। 25 मिनट हो गया है, ओके।